सो डियर स्टूडेंट, हमारे सामने अगेन एक बेहतरीन क्वेश्चन सामने आया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों रहते हैं? देखो, आप रिलेटेड टू सर्कल मैप एक ऑब्जर्व करते होंगे कि जितने डायग्राम है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं, और ताकि बच्चा वहां पर थोड़ा सोचने में विवश हो जाए कि पूछा क्या है इसमें। ऐसे ही उनमें से एक क्वेश्चन आया आपके सामने स्क्रीन पे। आप इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। ट्राई कर लिया बेटा? नाउ क्वेश्चन कहता है, ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक ब्रोच बनाया गया है सिल्वर वायर से, किसकी फॉर्म में? सर्कल की शेप में, विद डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको? डायमीटर कितना दे रखा है? 35 mm। तो आप लिखना गिवन, भाई गिवन तो अपना क्या है? डायमीटर है ना, तो आप लिखिएगा डायमीटर 2r इज इक्वल टू 35। देखो, मैं ये चीज पहले क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है बेटा, कई बार क्वेश्चन हमको, मेरे को भी नहीं आता एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे को भी नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ बोर्ड में, अगर मेरे को करना होगा तो जितना समझ में आया उतना तो गिवन लिख के आ सकता हूँ, और जितने फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे गिवन लिख दिया मैंने, लिख दिया गिवन, मानो एकदम गिवन लिख दिया, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूला फिट बैठ रहा हो वो पुट कर दो। भैया आपको अगर 5 नंबर का होगा ना, अगर आप इतना भी लिख के आ जाए 4 नंबर की, तो आपको 1 मार्क्स टीचर गारंटेड देगा, क्योंकि बोर्ड का रूल है स्टेप मार्किंग के नंबर आपको देने ही है। चलो, तो हमारे मेरे भैया आश्रित सर के स्टूडेंट तो लिखेंगे पक्का। अब यहां पर कहता क्या है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। एक सर्कल बना रहे हैं, तो ना वो सिल्वर वायर से एक सर्कल बनाया हुआ है, और 5 अलग अलग स्टिक लेते हैं, ऐसे 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 डायमीटर शेप का, 1 2 3 4 5, ठीक है, ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, सर्कल तो बनाया पहले हमने, और उसके बाद इसको डिजाइन के तौर पे हमने क्या करा, ऐसे 5 सर्कल ऐसे फिट कर दी कैसे भी। ये चीज आया कि नहीं बताओ? एक और कहीं फिट करना है तो आप चलो यहां कर देते हैं, चलो 5 कर दिया। तो अब पूछा है द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। सो हम डायरेक्टली यहां पर लिखना फर्स्ट पॉइंट, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो बेटा कितना है? एक सर्कल है, सर्कल का बेटा सरकमफ्रेंस की बात करता हूं तो क्या होगा बेटा, कल देखो एक सर्कल की बात करा, सर्कल में आप एक वायर को पूरा सर्कुलेट कर रहे हो तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस ही होगा, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। यस या नो? प्लस का, अब 5 लेंथ ले रहे हो, डायमीटर ले रहे हो, कि देखो ये क्या डायमीटर है ना, तो डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, और कितना ले रहे हो? 5 ले रहे हैं। चलो बेटा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। यस या नो? रेडियस इज व्हाट? रेडियस यहां पर देखो गिवन है, अगर 2r हमारा डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 35 डिवाइडेड बाय 2। यस या नो? प्लस का 5 2 जा 10, रेडियस कितना है? 35 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन को समझने में? हमने फर्स्ट पार्ट करा, जितना मेरे दिमाग में समझ में आया मैंने उतना ट्राई करा। आपको भी ऐसी करना है, जितना एक बार में समझ में आता ना आप करते रहो, नहीं तो दोबारा रीड करो। बाकी अगर इतना टाइम लग रहा है 3 4 बार पढ़ने पे नहीं आता बोर्ड में क्वेश्चन ना, तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाओ, क्योंकि बोर्ड में भैया टाइम लिमिटेड है। 100 मार्क्स लाने वाले को भी 3 घंटे मिलते हैं, और भैया जो 33 34 लाते हैं या मिड पे पास होते हैं उनके लिए भी 3 घंटे ही है। सो अपने को टाइम उतना ही है, सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करना है, तो वहां पर स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेट करो फटाफट। तो 5 के टर्म में बेटा 7 5 35, ये 2 से कटा, तो 22 इंटू 5 होगा बेटा 110, प्लस का, अब इधर बताओ 35 इंटू 10 तो 350, 350 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा आपको? 175 आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा 110 प्लस का 175 कितना आएगा आपको? 285 mm, क्योंकि यहाँ पर यूनिट किस में दे रखी है? mm में, तो याद रखना mm ही रखना। चलो ठीक है। सेकंड पूछता है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अब सोचिएगा सेक्टर की बात कर रहा हो तो कहीं ना कहीं एंगल तो कहेगा, यस या नो? एंगल तो आएगा। चलो यहाँ पर एंगल भी निकालते हैं, एंगल जो कि क्या होगा? थीटा। अब पूरा सर्कल जो बनता हो, सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता? 360 डिग्री अपॉन में क्या है बेटा? क्या है सोचो, अपॉन में क्या आएगा? 10 डिवीजन हुआ, यहाँ पर क्या बोला गया प्यार से? 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इन द इनटू 10 इक्वल सेक्टर, 10 इक्वल अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है, डिवाइडेड बाय 10। इसे कैंसिल आउट करो तो कितना? 36 डिग्री बनेगा।
यस या नो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो भाई, मैं हूं ना, बैठा हूं ना। चलो अब चलो इसी क्वेश्चन में हमको क्या करना है, द एरिया ऑफ द ईस्ट सेक्टर निकालना है। तो अगले पेज पे करते हैं, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, थीटा बोलो, थीटा बोलो एक बार साथ में, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर और नॉट, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर और नॉट। थीटा इज व्हाट, द 36 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू बेटा 22/7, रेडियस इज व्हाट 35 अपॉन में 2 इंटू 35 अपॉन में 2। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी, 36 के टर्म में 36 10 जा 360 होगा, 10 बार पे कट गया। 7 के टर्म में 5 बार पे कटा, 2 के टर्म में 11 बार पे कटा। तो देखो 35 इंटू 5 कितना होगा बेटा, 175 होगा कि नहीं होगा, 35 इंटू 5 175 इंटू 11 और अपॉन में 2 10 जा 20, 175 175 5 7 5 12, ये बेटा होगा 9 19, कितना आ रहा है बेटा, देखो आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा आ रहा है 1925 अपॉन में 20 आ रहा है। इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 1925 डिवाइडेड बाय 20। तो आप जीरो छोड़ दो, अभी 1 मिनट जीरो छोड़ दो और क्या करना, एक बार डिवाइड करके देखो, 2 के टर्म 19 कितनी बार पाता है बेटा, 9 बार पे, ठीक है। और बचा 1 1 और 2 12, वो बचा है 6 5 5 से कम क्या आता है, 4 आता है, वो 2 बार पे 2 आता है, ठीक है। और 1 बचा तो आया 1 और 0 5, 96.25। शायद ये एक बार कैलकुलेट करके दोबारा देखते हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं, 9 बार पे लिखते हैं 180, बचा कितना 180 ना, हाँ इतना ही आंसर आएगा बेटा, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बेटा जीरो आना था, डेसिमल यहाँ पर आना था तो यहाँ पर लगेगा। गॉट इट द आंसर और नॉट, ठीक है, कोई डाउट है, शायद हो सकता है मैंने से मिस्टेक हो, बट हाँ आंसर यही है आपका फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एमएम स्कूल।